नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 5 के पाठ 3 खिलौने वाला कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और उन्होंने इस कविता में एक छोटे से बच्चे के मन की बात का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और ये केवल 43 वर्ष की ही थी जब इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म निहालपुर इलाहाबाद में हुआ और इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था और इनके पति लक्ष्मण सिंह जी थे। इनकी कविताओं में हमें वीर और वात्सल्य रस की सबसे अधिक झलक दिखाई देती है। जो हम खिलौने वाला कविता पढ़ रहे हैं उसमें हमें वात्सल्य रस दिखेगा और जब आप छठी कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर आप झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे, वहाँ पर आपको वीर रस की अनुभूति होगी। कविता को पढ़ने से पहले हम कविता के शब्दार्थ को जान लेते हैं। बाण अर्थात तीर, खिलौने वाला यानी खिलौने बेचने वाला। आप देखते हैं गली गली में जो फेरी वाले आते हैं, खिलौने बेचने वाले आते हैं, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है खिलौने वाला। पुकार यानी आवाज़ लगाना, आवाज़ देना। मनचाही यानी जो हमें अच्छी लगती हैं, अपनी पसंद की चीज़ें। विचार यानी सोचना, सोच विचार करना। प्यार यानी स्नेह या प्रेम। भली यानी सुंदर या अच्छी। ताड़का एक राक्षसी का नाम है। तपसी तपस्या करने वाला। असुर यानी राक्षस। और पाठ में और भी जितने नए शब्द आएंगे उनके अर्थ हम कविता के साथ साथ करते जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले कविता का वाचन कर लेते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो बच्चों इस प्रकार हम कविता का वाचन करेंगे और अब हम कविता की व्याख्या को समझ लेते हैं कि जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है वो हमें इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं, एक बच्चे की किन किन भावनाओं को वो व्यक्त करना चाहती हैं।
वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बच्चों आपको तो पता ही है कि हर बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होते हैं, खिलौने पसंद होते हैं। और आजकल के बच्चों को गेम्स पसंद होते हैं, साइकिल चलाना पसंद होता है, खेलना पसंद होता है। तो इस बच्चे की गली में भी एक खिलौने वाला आया है जो बहुत सारे नए नए खिलौने लेकर आया है। और आज वो कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लेकर आया है। तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, वो अपनी माँ को ये बताते हैं, माँ आज ना रोज वाले खिलौने नहीं है, आज कुछ अलग खिलौने हैं, आप बाहर आके देखो तो सही, प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे नए खिलौने दिला दो। तो वो अपनी माँ को बताता है कि माँ देखो आज वो कौन कौन से खिलौने लेकर आया है। तो वो क्या बताता है, हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। कहता है आज जो वो खिलौने लाया है उसमें एक हरे रंग का तोता है जो पिंजरे में है, पिंजरे में कैद एक तोता है, और गेंद सिर्फ 1 पैसे की है, इतनी सस्ती गेंद है। फिर वो कहता है एक वो छोटी सी मोटर गाड़ी भी लेकर आया है, सर 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 चलने वाली, यानी उस मोटर गाड़ी को अगर हम चला दें जो कि बैटरी से चलती है, क्योंकि मोटर गाड़ी है तो उसमें मोटर लगी हुई है, तो बैटरी से चलने वाली एक गाड़ी भी लेकर आया है जो कि सर 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 चलती है, बहुत तेज चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, और कई तरह की सीटी भी लेकर आया है और कई तरह के सुंदर खेल भी लेकर आया है। तो और माँ प्लीज़ मुझे इनमें से कोई ना कोई एक खिलौना दिला दो। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। और आज वो एक ऐसी रेल लेकर आया है जिसमें चाबी भर दो तो वो भग भग करके चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। और वो छोटी सी प्यारी सी इनोसेंट सी गुड़िया भी लेकर आया है जिसने कानों में छोटी छोटी बाली पहनी हुई है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और वो टी सेट भी लेकर आया। टी सेट यानी जिसमें एक केतली होती है, छोटे छोटे कप होते हैं, एक ट्रे होती है जिससे कि हम चाय सर्व करते हैं। तो वो खिलौने वाला टी सेट भी लेकर आया है, लोटा थाली भी लेकर आया है। लोटा आपने देखा होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो हम लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, तो तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं। तो आज वो छोटा सा लोटा भी लेकर आया है, छोटी छोटी थाली लेकर आया है, जिससे कि जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो घर घर का खेल खेलती हैं और वो इन सारे बर्तनों को अपने घरों में सजाती हैं। फिर वो कहता है कि छोटे छोटे धनुष बाण भी लेकर आया है और छोटी छोटी तलवार भी लेकर आया है। तो आज तो वो बहुत सारे खिलौने लेकर आया है और बार बार माँ वो बार बार पुकार रहा है, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। और वो बार बार हम सबको आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ जल्दी आओ, मैं नए नए खिलौने लेकर आया हूँ, जल्दी आके खिलौने ले जाओ, नहीं तो सारे खिलौने ख़त्म हो जाएंगे। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब वो कहता है माँ देखो मेरे दोस्तों ने सब ने खिलौने ले लिए, बस मैं ही रह गया हूँ। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली, और सरला तो पता नहीं सरला को क्या हो गया, बार बार अपनी माँ से जिद कर रही है कि माँ साड़ी ले लो। मचल मचल सरला कहती, यानी मचल मचल कर, एक्साइटेड होकर, बहुत ज़िद्दी, मतलब बहुत ज़िद्दी हो गई है, ज़िद करने लगी है कि माँ ऐसा करो जल्दी से बाहर आओ और साड़ी खरीदो। तो वो कहता है माँ इस सरला को क्या पता नहीं है कि खिलौने वाला भी कभी क्या साड़ी लेकर आता है, खिलौने वाला तो खिलौने लाता है, साड़ी वाला कौन कौन होता है, जो फेरी वाला कभी कभी साड़ी बेचने आता है, तो साड़ी तो वो बेचता है, लेकिन सरला माँ को खिलौने वाले से साड़ी खरीदने के लिए बोल रही है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। वो कहता है माँ साड़ी तो साड़ी वाला देने आता है, खिलौने वाला थोड़ी साड़ी लेकर आता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। वो कहता है माँ तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने तो मुझे बस माँ अपने हाथ से 4 पैसे लाकर दे दिया और कह दिया कि तुम अपनी मर्जी से खिलौना ले लो। कहता है माँ ऐसे नहीं होता, आप भी सोचो विचारो कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, मुझे अपनी उम्र के हिसाब से कौन सा खिलौना लेना चाहिए ये भी सोचो। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल,
पर मैं माँ ये कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। कहता अच्छा माँ तुम तो ये सोचोगी कि मैं तो बच्चों वाले खिलौने लूँगा, वो तोता बिल्ली मोटर रेल। कहता मैं ये नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, मैं तो धनुष बाण लूँगा, तलवार लूँगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खिलौने हैं। कहता मैं बच्चों के खिलौने नहीं लूँगा, मैं तो बड़ों वाले खिलौने लूँगा। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। कहता है मैं तो तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं तीर कमान लूँगा, तीर कमान यानी धनुष बाण, और मैं भी जंगल में जाके ताड़का नाम की राक्षसी को मारूंगा, बिल्कुल राम के समान। बच्चों आपने रामायण सुनी होगी, रामायण देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि राम ने ताड़का का वध किया था। ताड़का वो राक्षसी थी जो तपस्वियों को तपस्या नहीं करने देती थी, उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करती थी। तो जो महर्षि विश्वामित्र थे उन्होंने राम से सहायता मांगी, तो राम ने उस ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, जिससे कि जो तपस्वी हैं वो आराम से यज्ञ कर सकें, उनके यज्ञ में कोई भी समस्या ना हो। तो मैं भी बिल्कुल राम बन जाऊंगा, और जिससे कि क्या होगा, मैं भी ताड़का का वध कर दूंगा। तापसी यज्ञ करेंगे, यानी तपस्या करने वाले जो साधु संत हैं वो यज्ञ कर पाएंगे। असुरों को मैं मार भगाऊंगा, असुरों को मैं मार दूंगा, राक्षसों को मैं मार दूंगा, उन्हें दूर भगा दूंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, और जब मैं राम जैसे कार्यों को करूंगा तो मैं भी एक दिन रामचंद्र बन जाऊंगा, मैं भी एक दिन राम बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। और कहता है लेकिन माँ मैं तुमको कौशल्या, क्योंकि जब मैं राम बन जाऊंगा तो तुम मेरी माँ कौशल्या बन जाओगी। तो वो कहता है माँ मैं तुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान राम तो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे और अपनी माँ को 14 वर्षों के लिए छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। लेकिन अगर तुम कहोगी कि तुम भी राम के समान 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले जाओ, तो माँ मैं हंसते हंसते चले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। जिस प्रकार राम ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया था, वैसे ही मैं भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और हंसते हंसते वन में चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। फिर वो कहता है पर माँ मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रहूंगा, कैसे जी पाऊंगा, मुझे तो हर पल तुम्हारे साथ रहने की आदत है। कहता मैं पूरे दिन जंगल में घूमूंगा, फिर लौट कर वापस कहाँ आऊँगा। अभी तो मैं घूमने जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, फिर शाम को खेल कर वापस घर आ जाता हूँ, तो जब मैं जंगल में चला जाऊँगा तो मैं वापस कहाँ आऊँगा। फिर वो कहता है किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। कहता है मैं किससे लूँगा पैसे, कौन मुझे पैसे देगा, जब मैं रूठ जाऊँगा, जब मैं नाराज़ हो जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाएगा, कौन मुझे मेरी मनचाही चीज़ें देगा, कौन मुझे मेरी मनचाही चीज़ें बनाकर खिलाएगा, कौन मुझे खिलौने खरीद के देगा, कौन मुझे प्यार करेगा। अगर मैं जंगल में चला जाऊँगा तो ये सब कुछ कौन करेगा। क्योंकि बच्चों आपने देखा है माँ चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी आप पर नाराज़ हो जाए, लेकिन वो कुछ समय बाद आपको मना ही लेती हैं, आपको प्यार करती हैं, आपको प्यार से समझाती हैं। तो वो ये कहता है कि माँ तुम्हारे कहने पे मैं वनवास चला तो जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रहूँगा कैसे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आज्ञा का पालन तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी जाना नहीं चाहता। तो बच्चों आपने इस कविता में देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक बच्चे के मन की भावनाओं को कैसे व्यक्त किया है, कैसे अभिव्यक्त किया है। ऐसे ही आप भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके मन में भी अलग अलग विचार आते होंगे अपनी माँ को लेकर। तो यहाँ पर एक बच्चे के मन के जो विचार हैं उन्हें आपने देखा, और मुझे लगता है कि ऐसे ही अपने मन के विचार आप भी अभिव्यक्त कर सकते हो कुछ पंक्तियों के माध्यम से। कुछ पंक्तियां आप भी लिख सकते हो जिसमें आप अपनी माँ के लिए कविता बना सको। तो बच्चों आज हमने खिलौने वाले कविता का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।